है और उखाड़ करके एक विशाल पत्थर पर जटा को दे मारा है और उसी जटा से विकराल भगवान के आवेशावतार वीरभद्र का प्राकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान वीरभद्र का प्राकट हुआ। वीरभद्र भगवान ने शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हो वीर के भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। वीरभद्र ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या क्या है? भगवान ने कहा, दक्षम सयज्ञम जय, जाओ दक्ष को उसकी यज्ञ से नष्ट कर दो। भगवान वीरभद्र शिव गुणों को लेकर के भगवती जन भद्रकाली को साथ में लेकर के दक्ष के यज्ञशाला की तरफ गए हैं। जैसे ही यज्ञशाला की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही मानो चारों तरफ उत्पात होने लगे। पूरा आकाश मंडल धूल से ढक गया, सूर्य की किरण नहीं दिख रही है, मानो आज प्रलय हो जाएगा। दक्ष दौड़ करके आया भगवान श्रीहरि के पास, प्रभु रक्षा करिए, लग रहा है कि आज पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। आकाशवाणी, भाई दुष्ट, तुमने घोर निंदित कृत्य किया है, इसका फल आज तुमको समुचित रूप से प्राप्त होगा। सभी लोग समझ ही पाते कि क्या हो रहा है। इतने में भगवान वीरभद्र का प्रवेश हो गया यज्ञशाला में। जो जिस प्रकार से मिला भगवान वीरभद्र उसको उसी प्रकार से दंड देते हुए, सारे देवों का उद्धार करते हुए, सारे देवों को दंडित करते हुए भगवान वीरभद्र पहुंचे हैं दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष प्रजापति का सर काट दिया तो योग के माध्यम से उसका सर फिर से जुड़ गया। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान वीरभद्र दक्ष को पटक करके उसकी छाती पर बैठे हैं और मरोड़ करके सर उखाड़ करके यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। और जितने ऋषि मुनि थे सबको समुचित दंड दिया। भृगु जी, शिवगणों ने कहा, महाराज जब हम पिट रहे थे तो भृगु जी अपनी दाढ़ी सहला रहे थे, दाढ़ी पे हाथ फेर फेर करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भगवान वीरभद्र ने कहा, अभी इलाज कर देते। सो दाढ़ी पकड़ी, एक झटके में दाढ़ी नोच ली, फाड़ करके हाथ में रख दिए, अब इसको सहलाओ। शिवगणों ने कहा, महाराज ये भक्त देवता नेत्र दिखा दिखा करके मुझे हंस रहे थे। तो भगवान वीरभद्र ने 2 उंगलियां डाली, आंख निकाल करके हाथ में रख दिया। शिवगणों ने कहा, महाराज पूषा देवता दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे। सो एक मुक्का मारा, सारे देवताओं को वेदांती बना दिया। अब सारे टूटे फूटे देवी सारे देवता वहां पड़े हैं। यज्ञ को विध्वंस करके भगवान वीरभद्र वापस चले गए हैं।